नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। कल हमने यही डिस्कशन किए थे, मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो ही लोग हम सेलिंग के लिए प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आज का टाइम पे जो वार सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से मार्केट पे ये सेल अप फिर से आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट फिर से 19,550 से लेके 600 कहीं पर भी अगर आ जाता है, मार्केट ओपन हो जाता है या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी अगर सस्टेन कर लेता है पहले 15-20 मिनट तक, तो मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा ऊपर के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग प्लान आउट किए थे 19,550 के ऊपर मार्केट कहीं पर ओपन हुआ, और अगर आप एग्जैक्टली देखें तो जहाँ पर हम लोग हमारा रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे थे 19,700 से लेकर 750 इस लेवल के आसपास से फिर से मार्केट पे एक रेजिस्टेंस जो लेवल था उस लेवल पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट किया है, और क्लोजिंग होते होते बहुत ही अच्छे पॉइंट पे आके क्लोजिंग भी दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? नो डाउट हमने बात जैसे कर रहे थे, मार्केट अगर स्ट्रांगनेस है तो मार्केट को पहले उसे प्रूव करना चाहिए। तो आज मार्केट गैप अप में ओपनिंग होते ही करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट आज हो गया है, तो मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रेंथनेस दिखा रहा है ऊपर की तरफ से। यहाँ पर अगर अच्छी पॉइंट भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट प्रीवियसली जो वार से पहले फ्राइडे का जो भी हायर लेवल था उस लेवल के ऊपर उसको तोड़ के कहीं पर उसी लेवल पे आसपास पे फिर से क्लोजिंग दे दिया है, तो यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर की ओर से मूवमेंट हो सकता है और ये कंटिन्यू भी हो सकता है। हमने जैसे वीकली चार्ट पे बता रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा अभी ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी हम ऐसे बोले थे, मार्केट में जो गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होने के बाद फ्लैट साइडवेज या फिर वोलेटिल में चले जा रहा था, आज मार्केट पे ऐसे नहीं हुआ। आज मार्केट गैप अप में ओपनिंग तो हुआ जरूर, लेकिन वहां से फिर से मार्केट में करीब फिर से ओपनिंग होने के बाद फिर से 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आज रैली वन साइड पे ट्रेंडिंग होते हुए दिखाई भी दिया है। तो यहाँ पर अब आगे क्या हो सकता है? मार्केट यहाँ पर देखिए एक प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को देख रहे हैं 15 मिनट्स चार्ट पे, तो यहाँ पर देखिए मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल था 19,680, इस लेवल पे मार्केट अब फिर से एक मार्केट कल फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपन होता है 19,720 730, ये उसके लिए ब्रेकआउट लेवल हो सकता है ऊपर की ओर से। और जब भी ये 19,720 के ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर से हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसको अगर हम देखते हैं तो मार्केट में पहला हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए 19,840, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ये जो लेवल है 19,750 720 ये सारे लेवल को तोड़ चुका, मतलब हिट कर चुका है। तो अब ये रेजिस्टेंस उसके लिए ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं रहेंगे, तो मार्केट इन सारे लेवल को तोड़ देना चाहिए जल्द से जल्द। फिर से ये जो लेवल है 19,840 इस लेवल के आसपास कहीं पर आ जाना चाहिए, और उसके बाद मार्केट को फिर से एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है उसके ऊपर 19,900 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था तो वहाँ से फिर से एक गैप डाउन पे मार्केट फिर से ओपन हो गया था। तो 19,850 19,900 ये सारे लेवल अब निफ्टी के लिए स्ट्रांगनेस बन रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कल फिर से मार्केट में एक गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो उस केस में इस लेवल को आपको मार्कआउट कर लेना चाहिए। ये जो लेवल है 19,630 से लेकर 19,600 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट फिर से आ रहा है तो मार्केट में फिर से एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट आज जब ऊपर की ओर से मूवमेंट हो रहा है तो इस लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया था। यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रेंथनेस बढ़ा रहा था, तो ये लेवल ऑफ मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल बन रहा है सपोर्ट के लिए 19,600 से लेकर 19,630। इस लेवल को अगर मार्केट नीचे तोड़ता है तो मार्केट में फिर से एक शार्प गिरावट देखने को आ सकता है, और हम लोग का पहला टारगेट 19,500 तक भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो उस केस में अगर भी हम देखते हैं तो मार्केट में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कल तक थोड़ा वीकनेस में ज़्यादा चल रहा था। और हाँ, हमने जैसे बात भी कर रहे थे तो रिसेंटली बैंक निफ्टी अपना जो लोअर लेवल था उस लेवल को भी तोड़ दिया था। लेकिन आज बैंक निफ्टी में अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिला हुआ है और मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुआ है, और यहाँ पर देखिए 44,100 के आसपास कहीं पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल दिया हुआ है। करीब एक ही कैंडल में 200 पॉइंट का मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो ये कोई भी रिटेल ट्रेडर की वजह से नहीं हो सकता। यहाँ पर ज़रूर कहीं न कहीं एक बड़े प्लेयर ने एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने जहाँ पर उसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 44,500 के आसपास कहीं पर यहाँ पर आके होल्ड किया है, और यहाँ पर वहाँ से आके थोड़ा नीचे की ओर से साइडवेज किया हुआ है। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के लिए भी एक अच्छा खासा पॉइंट मौका है उसको भी ऊपर की ओर से निफ्टी के साथ मेल खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटा सा अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पर एक
क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से मार्केट फिर से अगर एक प्राइस सेक्शन पे अगर मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है तो 44,500 के आसपास कहीं पर हमें फिर से एक बाइंग के लिए खरीदारी देखने को मिल सकता है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 45,000 के आसपास कहीं पर आ सकता है। सॉरी, ये 44,900 से 48,000 के आसपास कहीं पर भी आ सकता है और ये इस लेवल को जल्द से जल्द उसको रिक्लेम करना होगा या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट को थोड़ा अगर कल होल्ड भी कर लेता है, साइडवेज पे जाता है या फिर वोलेटिल मार्केट भी कन्वर्ट भी होता है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पर ही मार्केट को ट्रेड होना ही है। हम लोग कल कैसे पता करें कि मार्केट फिर से नेगेटिव हो गया है? ये जो बड़ा कैंडल आज फॉर्मेशन हुआ है, वो करीब 44,100 के आसपास कहीं से शुरू हुआ था। तो इसका जो लोअर लेवल होगा 44,100, ये हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी देने वाला है। अगर 44,100 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, फ्लैट में ओपन होते ही या फिर गैप डाउन पे ओपन होते ही ये स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एग्रेसिवली 44,100 के नीचे ही हम लोग सेल करना पसंद करेंगे। अदरवाइज ये सारे लेवल अगर इसके अंदर कहीं पर भी ट्रेड होता है 44,500 से लेके 44,100 के नीचे कहीं पर भी अगर मार्केट फिर से अगर अंदर आ जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ वोलेटिलिटी ही क्रिएट होगा और ज़्यादा कुछ आप लोग को हाथ में नहीं आने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज 2 पोजीशन को ऐड किया हूँ और ये हेज पोजीशन है 19,500 कॉल ऑप्शन के साथ 20,000 का पुट ऑप्शन को मैंने ऐड किया हूँ और ये पोजीशन मैंने करीब इस कैंडल के आसपास ही कहीं पर ऐड किया था। ये जो छोटा सा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है बड़े कैंडल से पहले, इस कैंडल के आसपास के मैंने कहीं पर ऐड किया था क्योंकि मार्केट यहाँ पर लगातार अपना होल्ड कर रहा था, तो मार्केट में थोड़ा स्ट्रेननेस मुझे दिखाई दे रहा था। तो इसलिए मैंने ये डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से इस पोजीशन को ऐड किया हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट में अभी मुझे अच्छा खासा M2M पे लॉस दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का लॉजिक भी अगर मैं बताऊँ तो मार्केट में आज जब मार्केट का इंडिया विक्स को अगर हम देखते हैं, तो इंडिया विक्स करीब 10.9 के आसपास कहीं पर ट्रेड मतलब वहाँ पर चल रहा था और अचानक से यहाँ पर फिर से एक स्पाइक हमें देखने को मिला हुआ है। तो ये मेरा जो भी ये जो आप जो M2M लॉस दिख रहे हैं, ये नॉर्मली मेरा इंडिया विक्स के बढ़ोतरी की वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप प्रीमियम डिप्रिशिएट नहीं हुए हैं, यहाँ पर प्रीमियम अप्रिशिएट हुए हैं। कल देखते हैं मार्केट यहाँ पर कैसे मूवमेंट होता है, कल मार्केट किस ओर से मूवमेंट होता है और इंडिया विक्स का रोल कैसे इस पे एंटर होता है। तो उस हिसाब से मैं इस पोजीशन को थोड़ा एडजस्टमेंट करूँगा या फिर उस कल का मूवमेंट देखने के बाद यहाँ पर थोड़ा कुछ पोजीशन में रिमूव करके और दूसरा पोजीशन को भी ऐड कर सकता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।